आज पूरे दिन बड़ी बहस हुई है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने अपना पक्ष रखा, सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कैसे पहलगाम का हमला जो हुआ था उसका बदला पूरा हो गया है। 3 आतंकवादी जो उस हमले में शामिल थे उनको सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मार गिराया। उसके बाद प्रियंका गांधी वड्रा और राहुल गांधी का जब वक्त आया तो उन्होंने सवाल पूछा कि पहलगाम में क्यों इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, क्या सरकार की चूक थी और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और अब सबसे बड़ा हमला राहुल गांधी ने किया है, जहां कहा है कि पॉलिटिकल विल ही सरकार में मौजूद नहीं है। उन्होंने घुटने टेक दिए और बाकी उसके बाद जो भी हुआ है वो सिर्फ एक पीआर एक्सरसाइज है। तो जनता, देश किस पर भरोसा करेगा? हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी से, शुभ्रांश राय कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ है और डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल बिशंबर दयाल भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. अभी जो राहुल गांधी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल विल ही आपकी सरकार के पास नहीं है, इसीलिए आपने घुटने टेक दिए। अगर 1:35 पर आपने सीज फायर कर दिया, आपने पॉज कर दिया, आपने ऑपरेशन पहले दिन खत्म कर दिया, तो वो आपने क्यों किया? देखिए पद्मजा जी, राहुल गांधी का भाषण खुद राहुल गांधी नहीं समझ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। बड़े क्लियरली रक्षा मंत्री जी ने कहा कि 1:05 पे ऑपरेशन शुरू किया गया, 22 मिनट में ऑपरेशन खत्म हुआ, 1:27 और 1:35 पे पाकिस्तान के डीजीएमओ को इन्फॉर्म किया गया कि हमने टेररिस्ट कैंप्स आपके डिस्ट्रॉय कर दिए हैं और ये नॉन एस्केलेटरी मूवमेंट है और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तरफ से कोई एस्केलेशन नहीं होगा। ये क्लियर वर्ड्स थे, पूरे बात थी है। वही तो वो पूछ रहे हैं कि आपने डीजीएमओ को क्यों बताया, पाकिस्तान को आपने क्यों बता दिया 1:35 पे? वो कह रहे हैं यही है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल कि आपने पाकिस्तान को कह दिया कि हमने एक मुक्का मारा है और नहीं मारेंगे। इसको कहते हैं घर में घुस के ठोक देना, फिर बताना कि तुमको ठोके हैं, दोबारा कुछ करोगे तो और ठोकेंगे। इतनी भी अगर कॉमन सेंस नहीं हो किसी में तो उसको मदद नहीं किया जा सकता है। वॉर डिक्लेयर नहीं किया था इंडिया ने। दूसरे बार भी जो हमने रिटेलिएटरी स्ट्राइक की उसमें भी एक्ट हमने वॉर डिक्लेयर नहीं किया, ना पाकिस्तान ने वॉर डिक्लेयर किया। आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत उनको डीजीएमओ को इन्फॉर्म करना था, हमने किया कि आपके क्योंकि वो हमारा राइट है, राइट टू सेल्फ डिफेंस में हमने उनके टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया। जिस आदमी में इतनी अकल नहीं है ये बात समझने की, वो लीडर ऑपोजिशन बैठ के फॉरेन पॉलिसी पे ज्ञान दे रहे हैं। आप उम्मीद करिएगा कि उनका ज्ञान लोग लेंगे। वो जो आदमी को ये नहीं पता है कि उनके दादी के कारण, उनके नाना के कारण अक्साई चीन जो भारत का था वो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। कब? और ये कह रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान अब फ्यूजन हुआ, हमारे फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी फेलियर है कि चाइना पाकिस्तान को अलग नहीं कर सके। अरे कब अलग थे चाइना पाकिस्तान? माननीय मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री थे 1996 में, तब भी सदन में उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान तो शत्रु है ही, लेकिन हमें चाइना की तरफ से भी तैयार होना चाहिए। इंडिया की हमेशा से स्ट्रैटेजी रही है कि हमें एक साथ 3 फ्रंट पे लड़ाई करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, 2 फ्रंट लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये आज नहीं, मैं जब से बड़ा हो रहा था 90, 91, 87 से, तब से हम लोग ये सब बात सुन रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को अब समझ में आ रहा है कि चाइना पाकिस्तान अब फ्यूजन हुआ है। अरे फ्यूजन नहीं हुआ, राहुल गांधी का फिजन हो गया है। दिक्कत ये है, मतलब कौन सी बात, पॉलिटिकल विल नहीं है तो ऐसे ही अटैक हो जाता है। पॉलिटिकल विल नहीं है इसलिए 8 एयरबेस हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। पॉलिटिकल विल नहीं है इसलिए पूरे वर्ल्ड में घूम के हमने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की। पॉलिटिकल विल का मतलब ही समझते हैं। ठीक है, ये एक बात का जवाब नहीं, कुछ नहीं कि भाई आप रिस्पॉन्सिबल थे कि नहीं। ये टेक्निकल पॉइंट का क्लैरिफिकेशन जनरल दयाल से ले लेते हैं। एक पॉइंट को हम एड्रेस कर लेते हैं। जनरल दयाल, क्या ये बात सच है कि ये प्रोटोकॉल होता है, जब हमने 7 तारीख को स्ट्राइक किया था उसके बाद डीजीएमओ को पाकिस्तान को बताना ही था? क्योंकि आज कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि यही दर्शाता है कि हमने अलर्ट कर दिया पाकिस्तान को कि हम आप पर अटैक कर रहे हैं, और ये गलती से राजनाथ जी ने संसद के सामने जग जाहिर कर दिया। ये गलती की सरकार ने। देखिए पद्मजा, ऑपरेशन का मतलब है लड़ाई, सिंपल वर्ड है। हमने ऑपरेशन पराक्रम किया, फिजिकल लड़ाई नहीं की, लेकिन फौजों को मोबिलाइज किया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर बैठे। और लड़ाई किसी टाइम पे भी एक दी जो एक्चुअल वॉर का फिर वो सिंबल था, सिर्फ वो वेट कर रहे थे उस कोड वर्ड की। ऑपरेशन विजय था कारगिल, पूरी की पूरी फौज मोबिलाइज हुई, बॉर्डर पर बैठी और फिर
जब कोड मिला तो आपने कारगिल पर अटैक कर दिया, लेकिन पॉलिटिकल डायरेक्शन थी कि युद्ध को सिर्फ कारगिल तक सीमित रखा जाएगा। 1970 किसी भी ऑपरेशन ले लो, हर फौज ऑपरेशन करती है। तो पहले तो इस कंफ्यूजन को दूर करो कि ये ऑपरेशन थे, लड़ाई थी, नहीं थी, क्या था। फौज, आप लोग सोचते नहीं हो, जो पॉलिटिकल लीडरशिप बोलती है तो जवान भी सुनते हैं। कहते हो साहब ऑपरेशन चल रहा है, तो ऑपरेशन का मतलब होता है फौज में अगर ऑपरेशन एक बार डिक्लेयर कर दिया 5 फौजी बुला लो, उसका मतलब है पूरी फौज में छुट्टियां बंद, ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग सेंटर से वापस बुला लो, यूनिट में ट्रेनिंग होएगी, आप मोबिलाइज करेंगे, मोबिलाइज की प्रैक्टिसेस करेंगे, उसकी पूरी आपने परिभाषा को जो है मतलब कि एक तरह से मैं समझता हूं वो कर दिया। अब ये प्रोटोकॉल कहां है कि वो डीजीएमओ बताएगा उनको? क्यों बताएगा डीजीएमओ? अगर आपने लड़ाई लड़नी है तो उसको नहीं पता उसको चोट लगी है, आपने मारा है वो नहीं देख रहा, वो तो खुद उठेगा। जब आप मारोगे तो वो फायर करेगा या वो रिटेलिएट करेगा या वो वापस फायर करेगा। देयर इज नथिंग, कोई फ्रेंडशिप थोड़ी है। ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि हमें बताना ही पड़ेगा। देखिए एक एग्रीमेंट है एलसी की मैनेजमेंट में, दोनों डीजीएमओ कॉन्स्टेंटली जब भी कुछ होता है एक दूसरे को कॉल कर लेते हैं। ये एलसी पे नहीं था, ये हमने उसकी इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस किया, हमने उसको घुस के मारा और उसके जगह जगह पे मारा, और इस सेना और इसकी कोई इसमें वो नहीं है, कड़क जहां मारना था मारा। ठीक। और मैं एक और बात बता दूं, देखिए आप लोग, क्योंकि ये कहा जा रहा है, एक सेकंड में आपको एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहती हूं कि जब एक न्यूक्लियर एनेबल्ड कंट्री होता है तो अगर हमने कोई एक्शन लिया है हमें उनको बताना जरूरी है कि देखिए हमने आपके मिलिट्री ठिकानों यानी कि सैन्य ठिकानों को नहीं टारगेट किया है, हमने सिर्फ टेरर लॉन्च पैड को टारगेट किया है, इसीलिए ये इंफॉर्मेशन हमें देना कंपलसरी है। क्या ये गलत है? पब्लिकली नहीं है इजराइल न्यूक्लियर वो, पर ईरान ने वापस फायर किया, उसने बताया उसको। साहब ये देखिए ये तर्के हैं। अगर या तो आप ये मान के चलो कि आप उसके न्यूक्लियर, हम तो फौज में हम तो ये कह रहे हैं एक तरफ तो कि उसका न्यूक्लियर ब्लफ वो कर दिया, जो हमने अचीव किया है ना इस किस्म की स्टेटमेंट से वो सारा का सारा आप धराशायी कर रहे हो। हम कह रहे हैं हमने उसके न्यूक्लियर ब्लफ को वो कर दिया, हमने एक न्यूक्लियर कंट्री को अटैक किया, हमने उसको बोला भाई तेरी न्यूक्लियर धमकी नहीं चलेगी आगे, हम तुझे ठोकेंगे। दूसरी तरफ आप इस किस्म की बातें करते हो कि वो न्यूक्लियर कंट्री है, इसका मतलब उसने तो धमकी दी होगी। आप अपने आप क्लियरिटी करो ना भाई। डॉक्टर अजय आलोक, ईरान ने जब कोई इन्फॉर्म नहीं किया, हमने क्यों किया? I have answered you. You can ask him. I have nothing to talk to a politician. नहीं बिल्कुल, तो I have nothing to वो talk अपना to a तथ्य दे देना। अगर ईरान ने उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हमने क्यों दी? कोई फौजी आपके पास बैठा है, मैं उससे बात कर सकता हूँ 1 to 1। ठीक है, डॉक्टर अजय आलोक अपनी सरकार का पक्ष रख दीजिए, फिर मैं इसको ओपन करती हूँ। देखिए पतंजा जी, बहुत क्लैरिटी के साथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर ने बहुत क्लैरिटी के साथ बनाया। हमने पाकिस्तान पे वॉर डिक्लेयर नहीं किया था, नंबर 1। नॉन एस्केलेटरी अटैक्स ऑन टेररिस्ट इंस्टॉलेशन थे, नंबर 2। सिंपल अंग्रेजी है, सिंपल अंग्रेजी। नॉन एस्केलेटरी मतलब कि हम टेररिस्ट कैंप उड़ा रहे हैं, आपको बताया जा रहा है। उसके बाद ये एक लाइन और जोड़ी गई थी कि अगर आपकी तरफ से रिटेलिएटरी स्ट्राइक होगी तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। और ये बात जेडी वैंस को भी कहा गया था। जब जेडी वैंस ने कहा था स्ट्रेट अवे कि पाकिस्तान इज प्लानिंग अ बिग स्ट्राइक, उस पर सीधे जवाब मिला था कि उनको उम्मीद से ज़्यादा उनको बहुत खराब परिणाम होंगे पाकिस्तान के लिए। और उसके बाद उनका डीजीएमओ गिड़गिड़ाते हुए आया सीज फायर करने के लिए। पहली अटैक जो हुई थी, इट वॉज नॉट अ रिटेलिएटरी स्ट्राइक बाय इंडिया, इट वॉज अ प्रीएम्प्टिव प्रिसीजन स्ट्राइक ऑन टेररिस्ट टारगेट। आतंकवादी ठिकानों को चुन चुन के मारा गया था। ये पाकिस्तान के साथ वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ था, लेकिन जब पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी किया, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन, हमारे सिविलियन इंस्टॉलेशंस को उसने ठिकाने बनाने की कोशिश की, तब हमारे एयरफोर्स ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया। हमारे मिसाइल से, आर्मी ने मिसाइल से, ब्रह्मोस से रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया, जिसमें उनके एयर बेसेज, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन प्रॉबेबली ये सब उनको डैमेज हुआ। और उसके बाद फिर जेडी वैंस की बात हुई थी। क्लियर कट बात है। हम क्यों बताएंगे, बात ये नहीं है, आपको बताना है। आप किसी देश में घुस के अगर उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नहीं टारगेट करते हो, उसके टेररिस्ट इंस्टॉलेशन को टारगेट कर रहे हो, आपको बताना है। जनरल साहब, मेरा आपको बताना है, ये एक सेट फॉर्म है। और ईरान और इजराइल का, ईरान और इजराइल को यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो सकती। मैं कोई कंपैरिजन, ईरान और इजराइल में ऑल आउट वॉर था। हाँ बिल्कुल, सीधे सीधे एयरफोर्स, इजरायली एयरफोर्स ईरान के ऊपर बॉम्बिंग कर रही थी, और उसके बाद ईरान ने अपने मिसाइल्स भेजे। ये वो सिचुएशन ही नहीं है जिसको इक्वेट किया जा रहा है। एक मिनट राहुल गांधी एक जिनको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, जिनको कोई समझ नहीं है, फालतू बात कर रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे। एक मिनट,
देखिए पद्माजा, ना तो मैं हाउस की बात कर रहा, ना मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा, मैं सिंपल बात कर रहा हूं। 40 साल हो गए हमें, हम फौज में रहे, हमें यही बताया गया पूरी की पूरी हिंदुस्तान के खिलाफ टेररिज्म पाकिस्तान कर रहा है, उसको स्पॉन्सर पाकिस्तान कर रहा है, असली कल्प्रिट पाकिस्तान है, असली कल्प्रिट आईएसआई है, असली कल्प्रिट मुनीर है, असली आईएसआई चीफ असीम है, असली कल्प्रिट वो है। आप कह रहे हो साहब हमने टेररिस्ट की बात, आप नैरेटिव, इंडिया के नैरेटिव को वीक कर रहे हो। आप पाकिस्तान को फ्री छोड़ रहे हो, पाकिस्तान की आईएसआई को। हम तो कह रहे हैं भाई ये पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर और भारत पर 40 साल से पाकिस्तान उग्रवाद कर रहा है। पाकिस्तान, समझते हो, पाकिस्तान की सेना, तो आप कह रहे हैं ऑल आउट वॉर। दे आर प्लानर्स, स्पॉन्सर। भाई जियो लुक ने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा है, उनके यहाँ प्रॉपर उन्होंने कहा है वी विल ब्लीड देम थ्रू दिस इज देयर स्ट्रेटजी। हम क्यों नेगेट कर रहे हैं? हम क्यों अपने नैरेटिव को वीक करते हैं? क्लीन चिट कौन दे रहा है? मुझे बिल्कुल हम अपने नैरेटिव को वीक करते हैं इस तरह से। पाकिस्तान को बहाना देने, पाकिस्तान बोलते हैं ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। सुनो एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मेरी बात सुन लो। पाकिस्तान कहता है ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, मतलब पाकिस्तान की सेना का कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान की आईएसआई का कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तानी स्टेट का कोई लेना देना नहीं। अगर आप ये बोलते हो कि सिर्फ हम इनको डील करेंगे तो आप तो नॉन स्टेट एक्टर्स को डील कर रहे हो। हम कह रहे हैं हम पूरी फौज, मैं नहीं कह रहा प्लीज 10 चीफ बुला लो 1991 से। तो सर आप क्या कह रहे हैं कि ऑल आउट वॉर हो जाना चाहिए था? बुलाओ, सारे चीफ बुलाओ, सबको बुलाओ। हमें एक चीज सिखाई गई है, दिस इज कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान।